नमस्कार दोस्तों, मैं रत्नेश्वर आप सभी का स्टडी 91 में स्वागत करता हूं। और कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, जहां भी होंगे मस्त होंगे। दोस्तों आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि दोस्तों हमारे एग्जाम में कई ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कि दोस्तों पूछे जाते हैं हमेशा दोस्तों, जानवरों से संबंधित, दोस्तों यात्रा से संबंधित। तो दोस्तों आज उसी के बारे में थोड़ा सा डिस्कस होगा। कुछ ऐसे क्वेश्चन है दोस्तों कि जो कि हमेशा सीटेट में पूछे जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए उन पे डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। बहुत ही धमाकेदार सेशन होने वाला है, तो इसलिए एक बार शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों ये आपके हर एग्जाम में काम देगा, सीटेट, यूपी टेट और सुपर टेट में। चलिए दोस्तों, ये आपके स्टडी 91 में कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है, आप इसको दोस्तों कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों अपना सेशन। दोस्तों पक्षी के बारे में थोड़ी सी बात होती है। पक्षी दोस्तों मैंने आपके पक्षी के बारे में थोड़ा सा मैंने आपको बताया था। आज आपका टेस्ट होगा, देखते हैं कि बच्चों को कुछ मालूम है कि नहीं। ज़्यादातर पक्षियों की आंखें उनके दोस्तों क्या होती है? ज़्यादातर पक्षियों की आंखें दोस्तों उनके, जल्दी से बताएं, कोशिश करिए दोस्तों, सभी बच्चे देने का प्रयास करिए दोस्तों। बिल्कुल दोस्तों, ज़्यादातर पक्षियों की आंखें उनके किस पे होती हैं? सिर पर होती हैं दोस्तों। क्या उस पे होती हैं? सिर पर होती है, जिससे कि दोस्तों वो दोस्तों यानी कि सिर पर जो होती हैं उससे कारण से वो आसानी से दोस्तों एक ही समय में दोस्तों इधर उधर यानी कि एक तरफ से दूसरी तरफ भी आसानी से देख सकती हैं। एक तरफ से दूसरी तरफ भी दोस्तों आसानी से दोस्तों दूसरे पर नज़र वो डाल सकती हैं दोस्तों। इसलिए उनकी आंखें कहाँ पे होती हैं? सिर पर होती हैं। वो आसानी से दोस्तों इस तरफ भी देख सकती हैं, उस तरफ भी बड़ी सरलता पूर्वक देख सकती हैं। चील और बादगिस जैसे हमसे दोस्तों 4 गुना दूर, दोस्तों कितना? 4 गुना दूर हमसे दोस्तों देख पाते हैं। मैंने आपको बताया था जो हमारे चील होते हैं, बाज होते हैं, गिद्ध होते हैं दोस्तों, इनकी नज़र बहुत ही तेज होती है। इनकी जो नज़र होती है दोस्तों वो बहुत तेज होती है। मनुष्य से ये 4 गुना अधिक देख पाते हैं। मनुष्य से 4 गुना अधिक देख पाते हैं दोस्तों, ये 4 गुना अधिक देख पाते हैं। और दोस्तों जो इनकी दोस्तों चोंच होती है, जो इनकी चोंच होती है दोस्तों, वो बहुत ही शक्तिशाली होती है और बहुत ही तेज, आप कर सकते हैं, होती है, बहुत ही तेज होती है दोस्तों। कोई भी मोटा चमड़ा हो किसी भी पक्षी जानवर का, वो आसानी से उसको चीर फाड़ सकते हैं दोस्तों और उसका सेवन कर सकते हैं। ये होता है। और दोस्तों ये चीज़ है आपको मैंने, और इनके पंजे दोस्तों, इनके पंजे जो होते हैं आपके चीलबाज और गिद्ध के दोस्तों जो पंजे होते हैं, ये पंजे दोस्तों आसानी से किसी भी चीज़ को पकड़ के अपने भार से भी अधिक दोस्तों, अपने भार से भी अधिक जानवर को ये आसानी से पकड़ के दोस्तों ऊपर तक उठा ले जाते हैं। वही चीज़ है। तो ये पंजे दोस्तों। और जो हमारा गिद्ध होता है दोस्तों, इसे प्रकृति का, हम क्या कहते हैं, इसे प्रकृति का सफाई कर्मी भी कहा जाता है। प्रकृति का सफाई कर्मी भी कहा जाता है। सफाई कर्मी क्यों कहा जाता है? आपके मन में प्रश्न उठना चाहिए कि सर आखिर गिद्ध को प्रकृति का सफाई कर्मी क्यों कहा जाता है? तो दोस्तों जो हमारे दोस्तों जीव जंतु मर जाते हैं, जो जीव जंतु हमारे क्या हो जाते हैं, जो जीव जंतु मर जाते हैं दोस्तों, जैसे गाय है, भैंस है, तो वो इन्हीं मृतक शरीरों को दोस्तों क्या करता है? हमारा गिद्ध खाता है दोस्तों। इन्हीं मृतक शरीर को खाता है और साफ कर देता है दोस्तों। तो इसलिए इसे प्रकृति का सफाई कर्मी भी कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। हाथी की बात होती है दोस्तों। तो बात हो रही है सबसे बड़ी झुंड की मुखिया बन जाती है। देने का प्रयास करिए, कौन होता है जो कि झुंड का दोस्तों मुखिया होता है? आपसे एक प्रश्न है छोटा सा, तो हमेशा ये प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों आपके एग्जाम में। तो जो दोस्तों हमारी सबसे, जो हमारी मादा हाथी होती है दोस्तों, कौन सी? मादा हाथी। जो मादा हाथी होती है, सबसे बुजुर्ग आप कह सकते हैं, सबसे बुजुर्ग मादा हाथी जो होती है दोस्तों, वही झुंड की क्या होती है? वो मुखिया होती है दोस्तों। क्या होती है? मुखिया बन जाती है। वही झुंड का क्या करती है? वही झुंड का संचालन करती है। झुंड का संचालन करती है दोस्तों। झुंड का संचालन वही दोस्तों आपकी सबसे मादा यानी बुजुर्ग जो हाथी होती है दोस्तों, हथनी आप कह सकते हैं, वही दोस्तों क्या हो जाती है? उस झुंड का संचालन करती है, उसकी मुखिया होती है। झुंड में कोई भी नहीं होते हुए 14 या 15 साल की उम्र में झुंड छोड़ देते हैं। इसका आंसर देने का प्रयास करें आप सभी, क्या हो सकता है? इस यहाँ पे कौन सा हो सकता है सेंटेंस? बिल्कुल सही दोस्तों, झुंड में कोई भी नर हाथी के बच्चे,
नर हाथी दोस्तों, कोई भी नर हाथी नहीं होते। वे 14 या 15 साल की उम्र में क्या करते हैं, झुंड को छोड़ देते हैं। वे बस दोस्तों मुश्किल से कितने साल रहेंगे, बस मुश्किल से 14 या 15 साल वो रहेंगे। उसके बाद जो हाथी के क्या करते हैं, नर जो हाथी होता है दोस्तों, वो क्या करता है, अपना झुंड छोड़ के चला जाता है दोस्तों। बस झुंड में क्यों क्या बच जाते हैं, झुंड में आपके मादा हाथी बच जाते हैं। झुंड में कौन बच जाते हैं, आपके मादा हाथी बच जाते हैं दोस्तों, और कुछ बच्चे बच जाते हैं दोस्तों, कुछ बच्चे बच जाते हैं जो कि नर भी होते हैं, कुछ बच्चे जो छोटे नर होते हैं और कुछ मादा होते हैं दोस्तों, ये बच्चे बच जाते हैं आपके हाथी। ठीक है, तो ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है झुंड हाथी के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में हाथी से दोस्तों बहुत ही क्वेश्चन पूछा जाता है। और थोड़ा सा देखिए क्वेश्चन है शायद, एक वयस्क हाथी एक दिन में कितने पत्ते खा लेता है या टहनियाँ खा सकता है, आपके एग्जाम अनुसार कितना होना चाहिए दोस्तों। दोस्तों एक वयस्क हाथी एक दिन में कितने, 100 केजी दोस्तों, कितने, 100 केजी, यानी इन द सेंस आप कह सकते हैं सर 1 कुंटल, कितना, 1 कुंटल, यानी कि दोस्तों आपके 100 केजी को क्या कहा जाता है, 1 कुंटल कहा जाता है, आप सभी जानते होंगे। तो एक वयस्क हाथी जो होता है दोस्तों, एक वयस्क हाथी, बुजुर्ग हाथी नहीं दोस्तों, एक वयस्क हाथी, नवयुवक हाथी आप कह सकते हैं, नौजवान हाथी, एक वयस्क हाथी एक दिन में कितना, 100 केजी यानी 1 पत्ते और टहनियों को खा सकता है। सोचिए दोस्तों 100 केजी को खा सकता है, बड़ी आसानी से खा सकता है हाथी। और हाथी दिन में केवल सोते हैं, कितना हो सोते होंगे जरा अनुमान लगाइए। हाथी है, बहुत बड़ा शरीर का होगा, देखिए कई लोगों का आंसर आ रहा होगा 12 घंटे, 8 घंटे, 6 घंटे, कितना सोता होगा हाथी दोस्तों। जब 100 केजी खाता है तो सोचिए, हमें लग रहा है ज़्यादा सोता भी होगा। तो दोस्तों हाथी दिन में केवल, बिल्कुल नहीं दोस्तों, आपका अनुमान गलत है, 2 से 4 घंटे सोता है। कितना, 2 से 4 घंटे सोते हैं दोस्तों, मात्र 2 से 4 ही घंटे जो हाथी है वो सोता है। इतना बड़ा हाथी दोस्तों, ये नहीं जैसे कि आदमी का अनुमान होता है ना, अगर आपका शरीर बड़ा है, शरीर बड़ा है तो नींद ज़्यादा आएगी, शरीर बड़ा है तो नींद ज़्यादा होगी, तो ये अनुमान बिल्कुल गलत है दोस्तों कि शरीर बड़ा है, जैसे होता है ना, लोग कहते हैं यार मोटे लोग ज़्यादा सोते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है दोस्तों। मोटे लोग ज़्यादा नहीं सोते, और इसकी अपेक्षा कर दी जाए तो शरीर को, हाथी को तो और भी ज़्यादा सोना चाहिए, कम से कम 12-13 घंटे सोना चाहिए, पर हाथी सोता है, कभी नहीं सोता दोस्तों। और मैं आपको बता दूं, और एक 2 जीव जंतु हैं जो कि बहुत ही कम सोते हैं दोस्तों। एक जीव जंतु होता है, आप एक होता है जानवर आपका जिराफ। कौन दोस्तों, जिराफ जो है वो सिर्फ 2 घंटे सोता है। कितना, 2 आवर्स दोस्तों, 2 आवर्स, सिर्फ 2 घंटे आपका जिराफ सोता है। और हमारी दोस्तों गौ माता, कौन, हमारी जो दोस्तों गौ माता होती हैं, जो गाय माता होती हैं, गौ माता, ये भी दोस्तों सिर्फ 2 ही घंटे सोती हैं। ये भी कितनी सोती हैं, सिर्फ 2 घंटे सोती हैं। तो ऐसे जो जानवर हैं दोस्तों, गौ माता हो गए, जिराफ हो गए, हाथी हो गए, जो कि सिर्फ 2 घंटे सोते हैं, ये लोग 2 घंटे, हाथी 2 से 4 घंटे के बीच में सोता है, या 3 घंटा सोएगा या 2 घंटा। तो ये चीज़ होती है दोस्तों। तो ये है हमारे बहुत ही कम सोने वाले जीव जंतु दोस्तों। हाथी की त्वचा को ठंडा रखता है, कौन सा ऐसा वस्तु है या कौन सी ऐसी चीज है जो कि हाथी की त्वचा को ठंडा रखती है दोस्तों, बताएं। आप सभी आंसर देने का प्रयास करें, सभी बच्चे। बिल्कुल बहुत सही आंसर आ रहा है दोस्तों। हाथी की त्वचा को ठंडा रखता है कीचड़, क्या रखता है, कीचड़। जो कीचड़ होता है दोस्तों, वो हाथी की त्वचा को बहुत ही ठंडा रखता है, इसलिए क्योंकि हाथी की जो त्वचा होती है दोस्तों स्लेटी ब्लैक होती है, क्या होती है, स्लेटी होती है, और थोड़ी सी क्या होती है, काली होती है, क्या होती है, काली होती है दोस्तों। तो इस वजह से और इसका दोस्तों आप जानते ही हैं कि जब हाथी कीचड़ में खेलता है तो इसको शरीर को और भी ठंडक लगती है, काफ़ी इसको मज़ा आता है और भी इसको आनंद आता है खेलने में। तो ये चीज़ है दोस्तों, तो इसकी त्वचा को ठंड रखता है कीचड़। ठीक है, तो ये चीज़ है दोस्तों, आप सभी जान गए होंगे हाथी के बारे में। चलिए नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट, स्कूल जाना दोस्तों, बांस और रस्सी के पुल का उपयोग किया जाता है। बांस और रस्सी का स्कूल जाने के लिए बांस और रस्सी का पुल का उपयोग कहाँ किया जाता है दोस्तों, आपको मालूम है दोस्तों, असम। कहाँ पे, असम दोस्तों। असम एक ऐसा वो है जहाँ पे दोस्तों बांस और रस्सी के पुल का उपयोग
किया जाता है दोस्तों। और दोस्तों असम यानी कि हमारे असम का ही लोक नृत्य क्या है, बिहू। असम के ही का लोक नृत्य क्या है, बिहू दोस्तों, जो कि मनाया जाता है। कोई भी एक अच्छा त्यौहार होता है, फसल वसल जब होती है दोस्तों, तब बिहू मनाया जाता है। तो असम दोस्तों जब वो होता है, वहाँ के बच्चों को स्कूल जाना होता है, तो वो क्या करते हैं, बांस और रस्सी के पुल का उपयोग करते हैं किसी भी नदी को पार करने के लिए उसको। तो बांस और पुल का उपयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन बन सकता है। तो वहाँ असम में दोस्तों ऐसा बनता है। अब दोस्तों ट्रॉली की बात हो रही है, तो ट्रॉली कहाँ पे दोस्तों यूज होती है, आप जरा आंसर देने का प्रयास करें सभी बच्चे। ट्रॉली कहाँ यूज होती है, बिल्कुल बहुत अच्छा आंसर आ रहा है दोस्तों। ट्रॉली यानी कि बच्चों को स्कूल ले जाने के लिए ट्रॉली का प्रयोग लद्दाख में होता है। कहाँ पे दोस्तों, लद्दाख में ट्रॉली का प्रयोग करता है बच्चों को ले जाने के लिए। स्कूल ले जाना है दोस्तों, स्कूल से ले आना है। जैसे हम लोग के यहाँ क्या होता है यूज, बस, स्कूल बस चलती है ना, हम सभी के यहाँ क्या चलती है, स्कूल बस चलती है, जिससे कि बच्चे आते हैं जाते हैं। पर लद्दाख में दोस्तों ट्रॉली का यूज किया जाता है बच्चों को आने जाने के लिए। और असम में बांस और रस्सी के पुल का उपयोग किया जाता है बच्चों को दोस्तों स्कूल आने जाने की। और बात करते हैं थोड़ी सी, चलिए नेक्स्ट बात करें दोस्तों, वल्लभ लकड़ी की छोटी नाव। वल्लभ लकड़ी की छोटी नाव दोस्तों ये कहाँ पे आपका होती है, वल्लभ लकड़ी की छोटी नाव कहाँ होती है दोस्तों, जल्दी से बताएं दोस्तों। वल्लभ लकड़ी की छोटी नाव दोस्तों ये भी स्कूल ले जा रहे हैं, यानी केरल में दोस्तों। क्या, केरल में दोस्तों आपका होता है वल्लभ लकड़ी की छोटी नाव का यूज किया जाता है केरल में दोस्तों। मसालों का उत्पादन, सर्वाधिक मसालों का उत्पादन भी आपका कहाँ होता है, केरल में ही होता है। मसालों का उत्पादन, मसाला भी दोस्तों आप कहाँ पाया जाता है, केरल में पाया जाता है। और अगर कहा जाए सबसे साक्षर राज्य, सबसे साक्षर राज्य दोस्तों भी आपका कौन सा है, साक्षर राज्य की बात की जाए तो वो भी आपका क्या है दोस्तों, केरल है। क्या है, केरल है। तो वल्लभ लकड़ी की छोटी नाव दोस्तों केरल में है ही होती है दोस्तों। नौका दौड़, नौका विहार, ये सारी चीजें दोस्तों केरल में बहुत ही मनाई जाती है धूमधाम से। नौका विहार हो गया, नौका दौड़ हो गया, तो कंपटीशन होते हैं दोस्तों। तो ये सभी क्या होते हैं, केरल में मनाई जाती है दोस्तों, ठीक है। अब बात होती है ऊंट गाड़ी। ऊंट गाड़ी ये का इस्तेमाल कहाँ किया जाता होगा बच्चों को ले जाने के लिए, स्कूल अगर जाना है, ऊंट गाड़ी आप सभी जान गए होंगे। ऊंट गाड़ी कहाँ भाई, राजस्थान। कहाँ पे दोस्तों, राजस्थान में। कहाँ पे, राजस्थान में ऊंट गाड़ी का प्रयोग किया जाता है बच्चों को स्कूल ले जाने के लिए। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है दोस्तों। ऊंट बहुत ही आसानी से, आप जानते हैं राजस्थान में दोस्तों यानी कि रेगिस्तान ही रेगिस्तान है, बालू ही बालू है। तो दोस्तों ऊंट जो होता है वो बालू में बड़ा ही सरलता पूर्वक चल लेता है दोस्तों। जो इसके पंजे की दोस्तों बनावट होती है वो बहुत ही विचित्र होती है, जैसे कि गद्दे टाइप की होती है दोस्तों, जिसपे ये आसानी से बालू पे चल लेता है, दौड़ लेता है। बल्कि दूसरे जानवर और दोस्तों मनुष्य, यहाँ तक कि मनुष्य भी दोस्तों, आप भी कभी अगर बालू पे चले हो तो सोचिए, आप जहाँ मिट्टी में 5 किलोमीटर चल ले रहे हैं, बालू में आप दोस्तों 2 किलोमीटर नहीं चल पाएंगे। इतना दोस्तों टफ होता है बालू पे चलना। जो रेसर होते हैं दोस्तों, जो दौड़ने वाले होते हैं, अपनी रेस अच्छी करने के लिए वो बालू में दौड़ते थे कि यार बालू में दौड़ेंगे तो रेस और भी अच्छी, क्योंकि बालू में दम लगता है दोस्तों। दौड़ने में, चलने में क्या लगता है, दम लगता है, हिम्मत लगती है, ताकत लगती है, बहुत ही ज़्यादा पावर लगती है। तो इसीलिए दोस्तों बालू में चलना सभी जानवर, सभी लोगों की बस की बात नहीं है। बस ऊँट ही ऐसा है दोस्तों कि राजस्थान में आसानी से ऊँट चलता है और काफ़ी अच्छा वो होता है, ठीक है। तो ऊंट गाड़ी का प्रयोग वहाँ। अब बैलगाड़ी का प्रयोग कहाँ होता होगा, जल्दी से बताएं। बैलगाड़ी और पथरीले, ये रास्ते पथरीले आसमान पहाड़ों में कहाँ होता होगा, बैलगाड़ी का इस्तेमाल कहाँ होता है, आप सभी बताएं दोस्तों। चलिए जल्दी से बताएं। बैलगाड़ी का दोस्तों, बैलगाड़ी का उपयोग होता है मैदानी इलाके, बैलगाड़ी का दोस्तों आपके गाँव में इलाकों में किया जाता था दोस्तों। बैलगाड़ी का प्रयोग हम लोग गांव में करते थे। कहाँ पे करते थे, गांव में करते थे दोस्तों। जैसे गांव है, कुछ इंटीरियर एरिया है, तो वहाँ पे हम बैलगाड़ी का प्रयोग किया करते थे। जैसे दोस्तों बैलों को वो कर दिया जाता था ना, तो वहाँ पे आपका वो किया जाता था। मैदानी इलाके हो गए दोस्तों, मैदानी इलाके पहले दोस्तों लोग बड़े बड़े बैल, काफ़ी विशाल बैल पाला करते थे। आप देखे होंगे कभी, अगर आप लोग गाँव में गए होंगे तो काफ़ी विशाल बैल शारीरिक पालते थे लोग दोस्तों। तो वो बैल दोस्तों सिर्फ न कि खेत जोतने के लिए,
पहले ट्रैक्टर वैक्टर नहीं था दोस्तों, बैल से ही खेत जोता जाता था। तो खेत जो जोता जाता था दोस्तों, सिर्फ खेत जोतने के काम में ही बैल नहीं आता था दोस्तों। बैल यानी कि आपका संसाधन हो गया था दोस्तों यातायात का भी। बैल यातायात के साधन में भी काम आता था। स्कूल छोड़ना होता था बच्चों को, तो दोस्तों बैलगाड़ी के माध्यम से ही, दोस्तों गाड़ी एक होती थी, लकड़ी की गाड़ी होती थी, जिसमें बैलों को क्या कर दिया जाता था, नाद दिया जाता था। इस प्रकार की गाड़ी होती थी, यहाँ पे दोस्तों बैलों को नाद दिया जाता था और सरलता पूर्वक दोस्तों आराम से बच्चे गाड़ी में बैठ जाते थे और वो स्कूल छोड़ दिया जाता था। यानी गांव में ज़्यादातर होता है, मैदानी इलाके हो गए दोस्तों वहाँ पे, तो यहाँ पर स्कूल छोड़ने की व्यवस्था बैलगाड़ियों से होती थी। रास्ते पथरीले, आसमान पहाड़ दोस्तों, ये कहाँ होता था, कहाँ जहाँ पे आपको पथरीले रास्ते मिले, आसमान पहाड़ों में नज़दीक मिले, तो ऐसा दोस्तों कहाँ पे आपको नज़ारा देखने को मिलेगा, कहाँ पे होता था ये दोस्तों? उत्तराखंड की बात हो रही। कहाँ पे? उत्तराखंड में। कहाँ पे? उत्तराखंड में आपको ये चीज़ें देखने को मिलेगी। पथरीले रास्ते मिलेंगे दोस्तों, आसमान एकदम पहाड़ों में आपको आसमान देखने, काफ़ी उत्तराखंड में अगर आप गए होंगे तो वहाँ पे आसमान आपको काफ़ी नीचे रहते हैं, ये लगेगा कि यार बहुत ही नज़दीक है आसमान। तो वही चीज़ें थोड़ी सी हिंट देगा कि रास्ते पथरीले और आसमान पहाड़ों में, तो आपको पकड़ना पड़ेगा। कई ऑप्शन दे देगा, उत्तराखंड दे देगा, नैनीताल दे देगा, और भी कई ऑप्शन दे सकता है, कई स्टेट। तो आपको पकड़ना पड़ेगा कि हाँ यार ये बात किसकी कर रहा है, उत्तराखंड की बात कर रहा है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। जो चीज़ें हमें 2 मीटर की दूरी से दिखाई पड़ती हैं, वही चीज़ ये पक्षी 8 मीटर की दूरी से देख लेते हैं। दोस्तों ये बात हो रही है बाज, चील और गिद्ध की बात की जा रही है। बाज और चील और गिद्ध की दोस्तों बात हो रही है, जो चीज़ें हमें 2 मीटर पर दिखाई देती हैं। दोस्तों जो चीज़ें हमें 2 मीटर से दिखाई पड़ती हैं, दूरी से दिखाई देती हैं, ये वही चीज़ें 8 मीटर, सोचिए, यानी 4 गुना 2 मीटर, 4 × 4 यानी 4 दूनी 8 दोस्तों, यानी कि 8 मीटर पे ये अगर बाज है तो भी दोस्तों वो चीज़ों को वो देख सकता है। जो चीज़ें हम 2 मीटर दूरी पर देख सकते हैं, वो 8 मीटर दूरी से बड़ी सरलता से, बड़ी आसानी से देख सकता है। तो ये देखने की दृष्टि दोस्तों बहुत ही पावरफुल होती है। किसकी? चील की, गिद्ध की, बाज की ये होता है। एक पक्षी की आंखें उसके सिर पर होती हैं और उसके सिर के दोनों तरफ छोटे छोटे छेद और क्या होते हैं? कान होते हैं। जो उसके सिर के दोस्तों अगल बगल छोटे छोटे छेद होते हैं, वो क्या होते हैं? कान के रूप में होता है, किसी चीज़ को सुनने उनने के में उससे सहायक होती है। इन्हीं छेदों की मदद से पक्षी क्या करते हैं? सुनते हैं दोस्तों। जो छोटे छोटे कान, वो दिखेंगे नहीं आपको, ये होगा कि यार कहाँ पक्षियों का कान, तो दोस्तों वो बालों से उनके क्या होते हैं? छिपे होते हैं, वो आपको दिखाई नहीं देगा। तो ठीक है, वो चीज़ होती है, उन्हीं से वो क्या करते हैं? सुनने की प्रक्रिया करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, ये आपके स्टडी 91 में कुछ पुस्तकें हैं दोस्तों, आप ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। खेजड़ी दोस्तों, खेजड़ी ये दोस्तों आपके गाँव कहाँ में? जोधपुर के पास है। कहाँ पे होगा? ये राजस्थान दोस्तों। कहाँ पे? राजस्थान में जोधपुर के पास में खेजड़ी वृक्ष, जो दोस्तों ये खेजड़ी वृक्ष है जो पाया जाता है आपके राजस्थान में। ये लगभग पहले से इस गांव के लोगों को बचाया था दोस्तों। क्या था? लगभग कई हजारों साल दोस्तों, कभी लगभग दोस्तों कितना, बहुत ही कई साल दोस्तों। इसका आंसर आप देने का प्रयास करें, कितने लगभग दोस्तों? खेजड़ी वृक्ष के कितने लगभग दोस्तों? कई, इसका आंसर देने का प्रयास करें। लगभग दोस्तों 300 साल, 300 साल पहले दोस्तों, 300 साल पहले इस गांव के लोगों को बचाया था। लगभग 300 साल पहले खेजड़ी वृक्ष को इन लोगों ने बचाया था। खेजड़ी गांव के लोग क्या कहलाते थे दोस्तों? वो बिश्नोई कहलाते थे। क्या कहलाते थे? बिश्नोई कहलाते थे। बिश्नोई कहलाते थे। ये लगभग 300 साल पहले दोस्तों बिश्नोई जो ग्रुप के थे, इन्होंने दोस्तों खेजड़ी वृक्ष को बचाने के लिए कई आंदोलन किए, जिसको आपको वृक्षों से चिपक गए थे ये दोस्तों, वृक्षों को इन्होंने नहीं कटना दिया था, जिसको बिश्नोई आंदोलन के नाम से आप जानते होंगे। तो खेजड़ी का पेड़ ज़्यादा के बिना बड़ा हो सकता है दोस्तों, किसके बिना भी वह बड़ा हो सकता है दोस्तों? आपको मालूम है कि एक पेड़ को सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है किसकी? पानी की। तो बिना पानी के भी दोस्तों यह बहुत ही बड़ा हो सकता है, क्योंकि ये दोस्तों राजस्थान पाए, तो राजस्थान में आपको मालूम है पानी की कमी बहुत ज़्यादा होती है। तो दोस्तों इसलिए वो वहाँ पे बहुत ही कम मात्रा में पानी हो तो भी दोस्तों खेजड़ी वृक्ष आसानी से उगाता है।
हमेशा हमारे सीटेट में खेजड़ी से क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। यह फलियां देता है और प्रभावित नहीं होती दोस्तों, यह फलियां देता है और कीटों से यह प्रभावित नहीं होता। किससे? जो कीट होते हैं दोस्तों, ये कीट इस की लकड़ी में जो आप देखते होंगे कीट लग जाते हैं, दीमक लग जाते हैं, वो उनसे ये प्रभावित नहीं होता। न इसमें कीट लगेंगे न दीमक लगेंगे, कुछ भी इसमें नहीं लगने वाला दोस्तों, ठीक है। तो याद रखिएगा, जो खेजड़ी गांव है वो राजस्थान में जोधपुर के पास है। लगभग 300 साल पहले इस गांव के लोगों को बचाया था खेजड़ी के वृक्ष को। खेजड़ी गांव के लोग विश्नोई कहलाते थे। क्या कहते हैं? विश्नोई कहलाते थे, जो उन्होंने विश्नोई आंदोलन किया था दोस्तों। खेजड़ी का पेड़ ज्यादा बिना पानी के भी बड़ा हो सकता है दोस्तों, इसको बहुत ज्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती। यह फलियां देता है और कीट दीमक भी प्रभावित नहीं। तो खेजड़ी का इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि इसमें कोई दीमक नहीं लगता, कोई कीट नहीं लगता। इसकी लकड़ियां से बना हुआ फर्नीचर बहुत ही मजबूत होता है और दोस्तों कई वर्षों तक चलता है। तो इसलिए इस वृक्ष की बहुत इंपॉर्टेंस है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, मधुमक्खी दोस्तों। मधुमक्खी दोस्तों बहुत ही, बताइए कब मधुमक्खियां अपने अंडे देती हैं दोस्तों? सारे लोग जल्दी से आंसर दें, कब अपने अंडे देती हैं दोस्तों मधुमक्खियां? तो दोस्तों मधुमक्खियां अपना अंडा अक्टूबर से दिसंबर, मधुमक्खियां अपना अंडा अक्टूबर से दिसंबर के बीच में देती हैं। अक्टूबर से दिसंबर के बीच में दोस्तों अपने अंडे देते हैं। जब अक्टूबर और महीने दिसंबर का महीना आता है, इसी के बीच में मधुमक्खियां क्या करती हैं दोस्तों? अपने अंडे देती हैं। प्रत्येक मधुमक्खी के छत में मधुमक्खियां होती हैं जो कि अंडे देती हैं। क्या होती हैं? नर मधुमक्खियां होती हैं दोस्तों। क्या होती हैं? नर मधुमक्खियां होती हैं, जो कि दोस्तों मधुमक्खियां होती हैं। प्रत्येक मधुमक्खी के छत्ते में नर मधुमक्खी होती है दोस्तों, जो रानी नर नहीं सॉरी मादा होगा दोस्तों, मादा मधुमक्खी होती है। क्या होगा? मादा मधुमक्खी होती है दोस्तों, जो कि क्या होती है? प्रत्येक मधुमक्खी के छत्ते में दोस्तों मादा मधुमक्खी होती है, जो कि दोस्तों क्या करती है? वो देती है, ठीक है, जो कि अंडे देती है दोस्तों। मादा जो रानी होती है, क्या होती है? जो मादा रानी मधुमक्खी होती है दोस्तों, वो क्या देती है? अंडे देती है, ठीक है। छत्ते में केवल एक ही रानी मधुमक्खी होती है दोस्तों। क्या होती है? एक ही रानी मधुमक्खी होती है। जो भी दोस्तों रानी मादा मधुमक्खियां होती हैं वो क्या करती हैं? अंडे देती हैं। क्या देती हैं? रानी मधुमक्खियां जो होती हैं मादा दोस्तों वो अंडे देती हैं। दोस्तों आप जानते हो मधुमक्खियों से जीवन से भी संबंधित हमारे प्रश्न पूछे जाते। छत्ते में केवल एक ही रानी होती है, जो कि दोस्तों क्या होती है? वो अंडे देती है और बच्चों का यानी कि वो करती है, देखभाल करती है। छत्ते में अधिकांशतः मधुमक्खियां होती हैं, क्या होती हैं? अधिकांशतः मधुमक्खियां श्रमिक होती हैं। क्या होती हैं दोस्तों? अधिकांशतः श्रमिक मधुमक्खियां होती हैं, जो कि दोस्तों इनके लिए भोजन रस, भोजन यानी इनका भोजन क्या था? इनका भोजन रस होता है। किसका? फूल का रस दोस्तों। तो बाकी सारे कार्य जो करती थी वो श्रमिक मधुमक्खियां करती थी। कौन करती थी? श्रमिक मधुमक्खियां करती थी। रानी मधुमक्खी बस भाई बच्चा देना, और दोस्तों नर मधुमक्खियां इनके बहुत ही कम होती थी। तो प्रत्येक जो मधुमक्खियां होती थी वो छत्ते में रानी मादा होती थी, जो कि मधुमक्खियां होती जो कि अंडे देती थी। मधुमक्खियां कब अंडे देती हैं? अक्टूबर से दिसंबर में। नर दोस्तों बहुत ही ज्यादा आलसी होते थे, नर मधुमक्खी वाले बहुत ज्यादा काम वाम नहीं करते थे। वो ये चीजें जो भी काम करनी थी वो श्रमिक मधुमक्खियां करती थी दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, ओक वृक्ष के बारे में जानते हैं दोस्तों। किसके बारे में? ओक वृक्ष के। डेजर्ट ओक, रेगिस्तान ओक एक पेड़ है जो कि पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है? जल्दी से बताएं दोस्तों सभी बच्चे, बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट है। कहाँ पाया जाता है दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है आपका ये ओक वृक्ष दोस्तों। ओक के पेड़ तक जाती हैं और पानी में पेड़ के तने में जम हो जाती है। जो ओक के पेड़ की जो जड़ें होती हैं दोस्तों, क्या होती हैं? जो जड़ें होती हैं दोस्तों, जो जड़ें होती हैं वो दोस्तों काफ़ी ज़मीन के अंदर तक, काफ़ी ज़मीन के अंदर तक जाती हैं, काफ़ी ज़मीन की गहराई तक जाती हैं, जब तक उन्हें दोस्तों क्या हो? पानी न मिल जाए। गहराई तक जाती हैं जब तक उन्हें क्या? पानी न मिल जाए दोस्तों। जब तक उन्हें पानी न मिल जाए तब तक वो दोस्तों उनकी जो जड़ें होती हैं वो काफ़ी गहराई तक जाती हैं दोस्तों। तो यानी क्या जाती है और पानी पेड़ के तने में जमा हो जाता है। इनकी जो दोस्तों इस वृक्ष का
जो तने होते हैं उसमें पानी एकत्रित हो जाते हैं। जब मनुष्य को दोस्तों, जब मनुष्य को पानी की आवश्यकता होती है, जब मनुष्य को पानी की आवश्यकता होती है दोस्तों, तो पाइप के माध्यम से, किसके माध्यम से, पाइप के माध्यम से, पतली पाइप दोस्तों इन्हीं के पेड़ जड़ में डाल के पानी का दोस्तों निकाल लेते हैं और वो अपना इस्तेमाल करते हैं पीने में। तो ये दोस्तों पेड़ ओक वृक्ष है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में, इससे क्वेश्चन बहुत पुटअप होता है सीटेट। कहाँ पाया जाता है याद रखिएगा, ओक रेगिस्तान में दोस्तों होता है, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ओक के पेड़ की जड़ें होती हैं जो कि पानी के पेड़ के तनों में जमा हो जाती हैं, काफी गहराई तक होती हैं, जमीन के अंदर काफी गहराई तक होती हैं दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट है स्लाथ की बात करते हैं दोस्तों। भालू जैसे दिखता है पर भालू नहीं है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन बनेगा, भालू जैसे दिखता है पर वह भालू नहीं है। बात किसकी की जा रही है दोस्तों, आप सभी जानते हैं किसकी बात हो रही है, स्लाथ की बात हो रही है। किसकी, स्लाथ की, जो भालू की तरह दिखता है पर भालू नहीं होता है दोस्तों। को कंफ्यूज हो जाते हैं कि भालू की तो चर्चा नहीं हो रही, नहीं, वो स्लाथ होता है। यह दिन के करीब पेड़ों से दोस्तों उल्टे सिर लटक कर मस्ती से सोता है। कितने घंटे सोता है, जल्दी से बताने का प्रयास करें। बिल्कुल दोस्तों 17 घंटे सोता है। कितने घंटे सोता है, 17 आवर्स दोस्तों। सोचिए 17 घंटे महानुभाव सोते हैं। ये जिस पेड़ पर रहते हैं उसी के पत्ते खा के दोस्तों, किसके, क्या खा के, पत्ते खा के पलते हैं। ये जिस पेड़ पर रहेंगे उसी के क्या करेंगे, पत्ते खाएंगे और वहीं पे अपना जीवन यापन करते हैं दोस्तों। लगभग दोस्तों 40 वर्ष के, अपने कितने, 40 वर्ष के अपने पूरे जीवन में ये मुश्किल से 8 पेड़ों पर घूमने की तकलीफ उठाते हैं। कितने पेड़ों पर दोस्तों, सिर्फ 8 पेड़ों पे ही ये घूम पाते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं। और ये दोस्तों लगभग क्या कहते हैं दोस्तों, ये हफ्ते में एक बार, हफ्ते में दोस्तों 7 दिन में सिर्फ एक बार, 7 दिन में एक बार ये दोस्तों मल मूत्र त्याग करने के लिए, क्या, मल मूत्र त्याग करने के लिए केवल वृक्ष से उतरते हैं दोस्तों। कभी कभी ये पानी में चले जाते हैं, पानी अच्छे तैराक भी माने जाते हैं स्लाथ, याद रखिएगा, स्लाथ अच्छा तैराक भी माना जाता है दोस्तों। और ये मल मूत्र त्यागने के लिए बस भाई साहब एक बार उतरते हैं हफ्ते में एक दिन। सोचिए दोस्तों, बाकी 17 घंटे ये महानुभाव सोते रहते हैं। इसका जीवन काल बस 40 वर्ष का होता है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा वो नहीं होता। और ये मुश्किल से 8 पेड़ों पे ही अपना जीवन यापन पूरा कर लेता है और सिर्फ पत्ते ही खा के, ये जिस पेड़ पे रहता है उसी के पत्ते खा के, फल खा के जीवन यापन करता है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। बात हो रही है बाघ की, अब किसकी हो रही है, बाघ की। बाघ की हवा में हुए कंपन को भाप लेती है और उससे शिकार को बिल्कुल सही स्थिति का पता चल जाता है। कौन सी चीज है दोस्तों जो कि उसकी मदद करती है, बिल्कुल बहुत सही दोस्तों, बाघ की मूछें। क्या कह रहे हैं, बाघ की जो मूछें होती हैं दोस्तों, बाघ की जो मूछें होती हैं वो हवा में हुए कंपन को भाप लेती हैं और उससे शिकार की बिल्कुल सही स्थिति का पता चल जाता है कि हाँ मेरा शिकार किस तरफ से आ रहा है और किस तरफ से। पत्ते की आवाज़ दोस्तों, शिकार के चलने की आवाज़, शिकार के चलने की आवाज़ और दोस्तों जो हवा चलने की आवाज़, हवा चलने की आवाज़, दोनों में अंतर बाघ आसानी से कर लेता है दोस्तों। सोचिए कितनी उसकी सुनने की और सूंघने की, प्लस दोस्तों मूंछ से उसको पता चल जाता है किस दिशा से हवा आ रही। तो ये इसकी शक्ति कितनी स्ट्रांग होती है, सुनने की, सूंघने की, और प्लस मूछें भी उसकी सहायता करती हैं किस तरफ से हवा आ रही, पूरब से आ रही है, दक्षिण से आ रही है, वो चीज़ दोस्तों बहुत ही ये चीज़ें होती हैं। शिकार के लिए बहुत स्थिति का पता चलाना बहुत ही लाभदायक होता है। बाघ की मूछ से इन्हें भी मदद मिलती है, बाघ की मूछों से इन्हें दोस्तों किसमें मदद मिलती है, शिकार में भी मदद मिलती है। किसमें, शिकार करने में मदद मिलती है दोस्तों। और अंधेरे में भी दोस्तों, अंधेरे में भी इनको मदद इस अपनी मूछों से मिलती है। किस तरह से दोस्तों हवा आ रही है, वो चीज़ें होती है, सारी चीज़ों की मूछों से इन्हें अंधेरे में भी शिकार करने में और अंधेरे में भी इन्हें मदद मिलती है दोस्तों। ठीक है, और बाघ अपने इलाके में अपनी गंध छोड़ जाते हैं। किसकी दोस्तों, मूत्र की गंध छोड़ जाते हैं। किसकी, मूत्र की गंध छोड़ जाते हैं। मूत्र की गंध से दोस्तों ही इलाकों का पता करते हैं कि हाँ ये हमारा इलाका है। यहाँ तक कि कौन से शेर के, कौन से, यानी कि बाघ अपनी पहचान के रूप में, बाघ अपनी पहचान रूप में दोस्तों पहचान जाते हैं, हाँ वो बाघ यहाँ से गुजरा होगा। तो एक बाघ दूसरे बाघ को उसके मूत्र की गंध से ही पहचान लेता है दोस्तों। तो ये चीज़ होती है बाघ से संबंधित, ये बहुत इंपॉर्टेंट जानकारियां हैं दोस्तों। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें आपको। ठीक है, चलिए दोस्तों अब चलते हैं नेक्स्ट दोस्तों।
एक बाघ किसी भी दूसरे बाघ को झट पहचान लेता है, किससे? मूत्र के गंध के माध्यम से। किसके? मूत्र की गंध के माध्यम से दोस्तों, ठीक है। बाघ का गुर्राना लगभग दूर तक सुनाई देता है। कितने दोस्तों? 3 किलोमीटर दूर तक। कितने? 3 किलोमीटर। सोचिए जरा, कल्पना करिए दोस्तों, 3 किलोमीटर, जहां तक कि हम लोग तो चिल्लाए तो दोस्तों यहाँ से बस वहां तक सुना जाए बहुत बड़ी बात है, पर बाघ गुर्राना 3 किलोमीटर तक दूर तक सुना जा सकता है। ये क्वालिटी होती है दोस्तों। तो ये दोस्तों आपके स्टडी 91 में कुछ नोटिफिकेशन दी गई है, देख सकते हैं। तो दोस्तों आज की क्लास उम्मीद करता हूँ आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। आज की क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही दोस्तों आपसे क्वेश्चन पुटअप होते हैं। चलिए तो दोस्तों कल फिर मिलेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों राधे राधे, जय श्री कृष्ण और जय हिंद दोस्तों।